और एक बड़ी खबर आ रही है, गुजरात एटीएस ने आईएसआई के लिए जासूसी करने के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। एटीएस ने हनी ट्रैप मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आदमी पर पाकिस्तान को जानकारी देने का आरोप है। बताया गया कि बीएसएफ से जुड़ी कई अहम जानकारियां उसने पाकिस्तान भेजी थी। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। और मेरे सहयोगी जनक इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। जनक, जो आरोपी पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है, उसके बारे में क्या जानकारी अब तक हाथ लगी है? नामना शख्स है जिसको गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ दिन पहले ये जानकारी मिली थी कि नीलेश वालिया क्लास 4 कर्मचारी है और जो बीएसएफ का जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो काम करते हैं लोग, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो वर्किंग वेयरहाउस डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर काम करते हैं, उसमें वो काम कर रहा था लंबे समय से और वो उसको संदिग्ध लग रहा था। उसके बाद ट्रैप रखी गई थी, उसमें वो फंसा। दरअसल अदिति नाम की एक फेसबुक प्रोफाइल से वो संपर्क में आया जबकि वो आईएसआई द्वारा संचालित थी और वो हनी ट्रैप का शिकार हुआ। धीरे धीरे उसने यहाँ की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और कई चीजें थी, फोटोग्राफ से लेके जो अहम जानकारियां थी, वो उसने यहाँ से पाकिस्तान पहुंचाई है। एफएसएल रिपोर्ट में जब उसके मोबाइल को भेजा गया तब ये खुलासा हुआ है। उसके साथ में जब उसके बैंक अकाउंट्स जब मिलाए गए तब पता चला कि पाकिस्तान से जो हवाला के जरिए पैसे आए वो भी उसके अकाउंट में उसकी एंट्री दिख रही है। यानी बहुत अहम जो गुप्त चीज जानकारी के साथ साथ अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन थे उसकी जानकारी भी उसने पाकिस्तान पहुंचाई और लंबे समय से आईएसआई के लिए काम कर रहा था। जारी है, पूछताछ की जा रही है। बहुत शुक्रिया जनक इस तमाम जानकारी के लिए। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। तेलंगाना के वारंगल में पीएम मोदी ने किए भद्रकाली मंदिर में दर्शन। तेलंगाना को पीएम ने दी विकास की बम्पर सौगात। 6100 करोड़ की परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कार्यक्रम में पीएम बोले, न्यू इंडिया में स्पीड और स्केल से हो रहा है काम। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा में आज 11 की मौत का दावा। बीजेपी ने 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का लगाया टीएमसी पर आरोप। बांकुरा, मालदा, मुर्शिदाबाद और नॉर्थ 24 परगना में हिंसक झड़प के बाद बीजेपी ने साधा निशाना टीएमसी पर, लोकतंत्र की हत्या का लगाया आरोप। जो कुछ पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है वो लोकतंत्र को किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग ही नहीं, सीधे हिंसा के द्वारा प्रभावित करना। वीडियो में नाले में उफान के बीच वो लोग एक मोटरसाइकिल को नाले के दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करते नजर आए। उन्होंने इसके लिए एक लकड़ी का सहारा लिया। लकड़ी को नाले में पड़े पत्थरों के ऊपर टिकाया गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल को आगे से पकड़ा जबकि बाकी लोग उसे पीछे से धकेलते दिखे। उन्होंने बहुत ही सावधानी से उस नाले को पार कर लिया, लेकिन वहाँ पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि अगर गलती से भी उनका पैर फिसल जाता तो उनकी जान भी जा सकती थी। भारी बारिश की वजह से चमोली के कई हिस्सों में सड़कें पानी में डूब गयी, जिसकी वजह से लोग जुगाड़ से ही नदी और नाले पार कर रहे हैं।